हेलो व्यूअर्स, गुड आफ्टरनून। डीके इंग्लिश पाठशाला के स्पोकन इंग्लिश प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दिस इज़ एन एक्सक्लूसिव कोर्स विच हैज़ बीन डिज़ाइंड बाय मी मीन्स डीके शर्मा। तो आज हम एपिसोड 4 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम आपको इज़, एम, आर, वाज और वर का यूज़ सिखाएंगे। इससे पहले के 3 एपिसोड हमने अपलोड किए हैं, तो आपको अगर ये 4th एपिसोड को अच्छे से समझना है तो बचे हुए 3 एपिसोड्स को भी देख के आइए। उनका जो लिंक आपको ऊपर के आई बटन में पूरी प्लेलिस्ट का जो है लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आज इज़, एम, आर, वाज, वर का कैसे यूज़ करते हैं। देखिए, यूज़ ऑफ इज़, एम, आर, दीज 3 आर बेसिकली हेल्पिंग वर्ब्स। ये जो 3 हैं, इज़, एम, आर हो चाहे वाज, वर हो, इनको हम हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। अब ये हेल्पिंग वर्ब किसका नाम है? हेल्पिंग वर्ब्स आर दोज वर्ब्स विच हेल्प द मेन वर्ब टू कन्वे द मीनिंग एज पर द टेंस। हेल्पिंग वर्ब वो होती हैं जो मेन वर्ब की हेल्प करती हैं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये मेन वर्ब की हेल्प करती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनको देखकर हम सेंटेंस के टेंस का आइडिया लगा सकते हैं कि सेंटेंस कौन से टेंस का है। टेंस के बारे में तो आपको पता ही होगा। टेंस 3 टाइप के होते हैं, 3 उसके टाइप्स होते हैं। एक होता है प्रेजेंट टेंस, और एक होता है पास्ट टेंस, और एक होता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, और पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, और फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्यत काल। तो अगर आपको सेंटेंस के टेंस का आइडिया लेना है कि सेंटेंस किस टेंस का है, तो वो आपको हेल्पिंग वर्ब जो सेंटेंस के अंदर है वो बता सकती है कि भाई ये सेंटेंस कौन से टेंस का है। सेकंड पॉइंट देखिए, इज़, एम, आर द हेल्पिंग वर्ब्स। ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो विच इंडिकेट टूवर्ड्स प्रेजेंट टेंस। तो ये प्रेजेंट टेंस की ओर इशारा करती हैं। यानी किसी भी सेंटेंस में अगर आपको इज़, एम, आर दिख गया तो इसका मतलब मान के चलो कि वो सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है। उसके बाद में अब ये इज़, एम, आर सबका यूज़ सबके साथ में तो नहीं कर सकते ना, तो इसलिए इनकी अलग अलग लिस्ट दी हुई है। इज़ का यूज़ आपको ही के साथ में करना है, शी के साथ में करना है, इट के साथ में करना है, दिस, दैट और किसी भी सिंगल नेम के साथ में करना है। और जहाँ तक एम का सवाल है, उसका यूज़ करें आप आई के साथ में। और आर का यूज़ जो है, यहाँ पे आई लिखा हुआ है, लेकिन आपको आई के साथ में आर का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि आई के लिए तो एम पहले से ही रिज़र्व हो चुका है। तो आर के लिए वी, यू, दे, दीज और दोज। मैं आपको फिर बता दूं कि यहाँ पे ये जो आई है, ये जो है मिस प्रिंट हुआ है, मिस टाइप हुआ है, तो आप इसको अवॉइड कीजिए। आर के साथ, आर के लिए आई एक सूटेबल कैंडिडेट नहीं है। तो कौन कौन से हैं इसके लिए सब्जेक्ट्स? वी, यू, दे, दीज, दोज। सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होती है, इसके बारे में भी हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको जो प्लेलिस्ट का बटन दिखाई दिया अभी, वहाँ पर जाके आप वहाँ पर क्लिक करके बाकी बचे हुए वीडियोज़ भी देख सकते हैं, और चाहे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ भी लिंक आप कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो इज़, एम, आर के जो सब्जेक्ट्स मैंने लिखे हुए हैं, इनको आपको याद करना पड़ेगा। तो स्पोकन इंग्लिश में हमें याद रखना पड़ता है कि किस सब्जेक्ट के साथ में किस सेंटेंस, किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। और फिर हम बार बार जब प्रैक्टिस करते हैं तो फिर वो चीज़ हमारी आदत में आ जाती है। चलिए इसके आगे चलेंगे अगली स्लाइड की तरफ। एग्जाम्पल्स, लुक एट दीज सेंटेंसेस। ये एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे शी इज़ अ टीचर, तो हमने शी के साथ में इज़ का यूज़ किया। कोई टीचर है तो उसको सेंटेंस उसके लिए बना सकते हैं आप, शी इज़ अ टीचर। अब कोई लॉयर है तो लॉयर लिख सकते हैं, शी इज़ अ बिजनेसमैन, इस तरह से लिख सकते हैं। ही इज़ अ स्टूडेंट, वो एक स्टूडेंट है। यू आर, यू के साथ में देखिए आर का यूज़ किया गया है, आर अ बिजनेसमैन, आप एक बिजनेसमैन हैं। दे आर ब्रदर्स, वे भाई हैं, यहाँ पर आर का यूज़ किया गया है। वी आर सिस्टर्स, हम बहनें हैं। यू आर माई ब्रदर, आप मेरे भाई हैं, यू के साथ में आर का यूज़ किया गया है। राजीव इज़ अ सिंगर। ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस से जब शुरुआत करेंगे आप इंग्लिश बोलने की, तो फिर आप धीरे धीरे बड़े बड़े सेंटेंस भी बोल पाएंगे, बिलीव मी। लेकिन उसके लिए शुरुआत आपको छोटे से करनी पड़ेगी। आप एकदम से ऐसा नहीं कर सकते कि बड़े बड़े सेंटेंस बोलना शुरू कर दें, नहीं। राजीव एंड संजीव आर सिंगर्स। आई एम योर फादर, आई के साथ में देखिए एम का यूज़ हुआ। ही इज़ वॉचिंग अ मूवी, ही के साथ में इज़ का यूज़ हुआ। यू आर वेस्टिंग माई टाइम, यू के साथ में फिर आर का यूज़ हुआ। आई एम वॉचिंग अ वीडियो, मैं एक वीडियो देख रहा हूँ। दे आर टेकिंग ब्रेकफास्ट,
वो ब्रेकफास्ट ले रहे हैं वे लोग। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी ये भी फिक्स रहता है। तो ये हेल्पिंग वर्ब हमें ये भी बता रही है कि ये सारे के सारे सेंटेंस जितने भी हैं ये सब प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यूज़ ऑफ वाज और वर। अब ये वाज और वर का यूज़ कैसे करते हैं, तो इज़ का हमने यूज़ पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे वाज और वर का यूज़। इनको भी हेल्पिंग वर्ब्स ही बोलते हैं, ठीक है। ये भी मेन वर्ब की हेल्प करती हैं, मेन वर्ब जो होती है उसकी हेल्प करती हैं। दीज हेल्पिंग वर्ब्स आर इंडिकेटर्स ऑफ पास्ट टेंस। ये हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो पास्ट टेंस की इंडिकेटर हैं, यानी पास्ट टेंस की इंडिकेटर होने का क्या मतलब है, अगर इज़ आया तो प्रेजेंट टेंस है, वाज वर आया तो पास्ट टेंस है। तो अब वॉज और वर के लिए भी जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो डिसाइड होते हैं। तो वॉज का यूज़ आपको करना है आई, ही, शी, इट, नेम, दिस, दैट, और किसी भी सिंगल थिंग के लिए, किसी भी एक चीज़ के लिए। सिंगल थिंग का मतलब केवल एक चीज़ का अगर मेंशन किया गया हो तो वहाँ पर वॉज का यूज़ करिए। वर में देखिए वी, यू, दे, दीज, दोज, एनीथिंग मोर देन सिंगल, और एक से ज़्यादा किसी चीज़ की बात की जा रही है, दो की बात की जा रही हो, तीन या सो ऑन, इनके बारे में बात की जा रही है, एक से ज़्यादा चीज़ के बारे में, तो हम वहाँ पर वर का यूज़ करते हैं। तो ये तो इनके रूल्स हुए कि वाज और वर का कैसे यूज़ करना है। तो बेसिक बात क्या है कि इज़ और वाज वर ये दोनों की दोनों क्या हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि इज़ जहाँ प्रेजेंट टेंस का इंडिकेटर है, वहीं वाज वर किसका इंडिकेटर है, वाज वर पास्ट टेंस का इंडिकेटर है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब एग्जाम्पल्स, लुक एट दीज सेंटेंसेज। ये सेंटेंसेस देखिए, ये पास्ट टेंस के सेंटेंसेस हैं और सभी में वाज और वर का यूज़ किया गया है, और जहाँ जहाँ सब्जेक्ट जो मेंशन किया गया है उसी के अकॉर्डिंग। ही वॉज स्लीपिंग, वो सो रहा था, शी वॉज वीपिंग, वह रो रही थी। अब अगर हम इसे ही वॉज स्लीपिंग की जगह ही इज़ स्लीपिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो सो रहा है ना। शी इज़ वीपिंग कर देंगे तो वह रो रही है, और जबकि यहाँ पर वॉज किया हुआ है तो वो रो रही थी। दे वर वाटरिंग प्लांट्स, वे पानी दे रहे थे पौधों के अंदर। आई वॉज टेकिंग लंच, मैं लंच ले रहा था। इट वॉज जंपिंग ऑन माई बेड, ये मेरे बेड पर जंप कर रही थी। इट किसको रेफ़र करता है, इट किसी जानवर को रेफ़र करता है या फिर कोई चीज़ को रेफ़र करता है। जैसे बॉल है, बॉल वॉज जंपिंग ऑन माई बेड, या फिर कोई कैट है, कैट वॉज जंपिंग ऑन माई बेड। वी वर वेटिंग फॉर यू, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। राजीव वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग, राजीव एक गाना गा रहा था। देखो एक व्यक्ति की बात की गई तो वॉज लगाया। अब देखो दो की बात की जा रही है, राजीव एंड महेश वर सिंगिंग टुगेदर, राजीव और महेश दोनों मिल के गा रहे थे, तो वर हो गया कि नहीं हो गया। आई वॉज ए सोल्जर, ही वॉज विद हिज फ्रेंड, आई वॉज ए सोल्जर का मतलब मैं एक सैनिक था। ही वॉज विद हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्तों के साथ था। शी वॉज अंडर ए टेबल, वो एक टेबल के नीचे थी। यू वर वेरी एक्साइटेड, तुम बहुत एक्साइटेड थे। दिस बॉय वॉज लेजी, ये लड़का आलसी था। दीज गर्ल्स वर स्मार्ट, ये लड़कियां स्मार्ट थी। तो ऐसे करके ये जो सेंटेंसेस दिए हुए, इन सेंटेंसेस को धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करने के बाद में आप पाएंगे एक दिन कि आपके पास में बहुत सारे सेंटेंसेस का कलेक्शन हो गया है, और हम अधिकतर जो सेंटेंसेस बोलते हैं वो इन्हीं सेंटेंसेस के आसपास के सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें ये भी देखिए कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है वर्ब की हेल्प कर रही है। जैसे ही वाज स्लीपिंग, स्लीप इसमें मेन वर्ब है और इसकी हेल्प कौन कर रहा है, वॉज कर रहा है। अगर वॉज हटा देंगे ही स्लीपिंग तो पता ही नहीं चलेगा, टेंस का पता ही नहीं चलेगा, ही स्लीपिंग, और ये सेंटेंस भी इनकरेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर एपिसोड 5। तो एपिसोड 5 के लिए हमारे साथ में जुड़े रहें और अपने फ्रेंड्स के बीच में इस चैनल को ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को लाइक देना ना भूलें। वीडियो को लाइक देने से फिर हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।